माइक्रो एज मास्टरी मॉड्यूल 4 में हम बात करने वाले हैं अवॉइड द वेजिंग अप पैटर्न। अब ये वेजिंग अप पैटर्न क्या होता है, इसको क्यों अवॉइड करना है, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको स्केच के तरफ से समझाता हूँ कि ये वेजिंग अप पैटर्न क्या होता है। तो जब भी कोई स्टॉक आपको इस तरह का फॉर्मेशन करता हुआ दिखे, देखो एक तो हो गई ये वीसीपी, समझना इस चीज़ को, दिस इज़ अ वीसीपी, ठीक है। लेकिन अगर कभी आपको कोई स्टॉक इस तरह का पैटर्न बनाता हुआ दिखे कुछ इस तरीके से, तो आप इसे क्या कहोगे? क्या ये एक वीसीपी है? नहीं, ये एक वीसीपी तो नहीं है, लेकिन दिखने में वीसीपी जैसा ही है। देखो ये है ना एक वीसीपी जैसा, बट दिस इज़ नॉट अ वीसीपी। इसको मैं कहूँगा दिस इज़ अ वेजिंग अप पैटर्न या फिर दिस इज़ अ वेज। जब भी कोई स्टॉक इस तरह से एक वेजिंग अप पैटर्न बनाता है तो उससे हमें थोड़ा सा अवेयर रहना है, थोड़ा सा कॉशियस रहना है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का साइकोलॉजी मैं आपको बताऊँगा, तब आपको पता चलेगा। फॉर द मोमेंट स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। ओके, सो व्हाट इज़ वेजिंग अप पैटर्न? वेजिंग अप पैटर्न क्या होता है? इसका मतलब कि जब प्राइस जो होता है वो हायर हाइज एंड हायर लोज के फॉर्मेशन में होता है, बट विथ अ टाइटनिंग अपवर्ड स्लोपिंग रेंज। मतलब ये जो अपवर्ड स्लोपिंग रेंज है वो धीरे धीरे टाइट हो रहा होगा, धीरे धीरे नीचे आ रहा होगा। मतलब कि अगर कोई पैटर्न इस तरह से चल रहा है, देखो हम टाइटनेस ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो टाइटनेस मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन, इस टाइटनेस को हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा बाहर निकल गया। इस तरह से अगर स्टॉक टाइट हो रहा है सो इसमें हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। सो ऐसी टाइटनेस हमें यहाँ भी मिलती है वेज में। वेज में क्या होता है? दिस इज़ अ हायर हाई पैटर्न, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ये क्या हो रहा है, जो अपसाइड है, मैं इसे एक बार फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे जो अपसाइड है वो क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है, बट एक हायर हाई फॉर्मेशन में। मतलब ये जो अपसाइड, जस्ट अ सेकेंड, ये जो अपसाइड आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है? ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कैसे हो रहा है? वो यहाँ पे एक इस तरह के फॉर्मेशन में हो रहा है, ठीक है। हमें जो कॉन्ट्रैक्शन चाहिए वो हमें कैसे चाहिए? या तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन कुछ इस तरह के फॉर्मेशन में हो, या तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन कुछ इस तरह के फॉर्मेशन में हो। हमारा कॉन्ट्रैक्शन कभी भी इस तरह के फॉर्मेशन में नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात? या तो वो स्टॉक इस तरह से कंसोलिडेट करे तो मुझे चलेगा, तो इसे मैं फ्लैग कह दूंगा, ठीक है। या फिर अगर वो स्टॉक इस तरह से कंसोलिडेट करे तो भी इसे मैं फ्लैग या वीसीपी कह दूंगा, ठीक है। ये दोनों मेरे लिए अप्रूव्ड है। बट अगर कोई स्टॉक इस तरह से कंसोलिडेट करता है तो इसे मैं नहीं कहूँगा, ना मैं फ्लैग कहूँगा, ना मैं वीसीपी कहूँगा, और ना मैं इसे ट्रेड करूँगा, ठीक है। सो आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि ये क्या होता है। अब मैं आपको इसके पीछे की साइकोलॉजी समझाऊंगा। सबसे पहले थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या होता है ना, इट लूजेस मोमेंटम एज इट राइजेस। देखो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है ये अपना मोमेंटम लॉस्ट करता है, लूज़ करता है, एंड धीरे धीरे जो है ये राइजिंग वेव्स का जो चार्ट पैटर्न है वो क्या हो जाता है? वो वीक हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या शो करता है? देखो वाई शुड यू अवॉइड इट, ठीक है। यहाँ पे नॉट एन आइडियल सेटअप फॉर लॉन्ग ट्रेड, ये लॉन्ग ट्रेड के लिए आइडियल सेटअप नहीं होता। एंड यहाँ पे एक वीक डिमांड सिग्नल करता है कि यहाँ पे जो डिमांड है वो वीक हो रही है, कम हो रही है, एंड बाइंग प्रेशर जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आगे है। मोमेंटम फेड्स एज प्राइस कंप्रेसेस अपवर्ड। धीरे धीरे जो मोमेंटम है वो फेड होता रहता है, वो ख़त्म होता रहता है जैसे प्राइस ऊपर जाता है। एंड उसके बाद हाई रिस्क ऑफ ब्रेकडाउन, एंड यहाँ पे ये चीज़ें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। वीडियो पॉज करके रीड कर लेना। अब यहाँ पे क्या होता है, ये ना ट्रैप करती है बहुत ज़्यादा। एंड इसके साथ आप क्या कर सकते हो, अब मैं इस पे बाद में आता हूँ। सबसे पहले इस चीज़ को मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से इस चीज़ को समझते हैं कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। अब समझो, देखो मैंने आपको क्या बताया था, एक वर्ड मैंने बताई थी अर्जेंसी। अब अर्जेंसी के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, ठीक है। अर्जेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी स्टॉक में आपको अर्जेंसी दिख रही है तो इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, स्टॉक में एक अर्जेंसी दिखना। अर्जेंसी मतलब कि इसको जल्दी है ऊपर जाने की, तो स्टॉक अर्जेंसी दिखाता है। मैं आपको एग्जांपल्स भी मैंने दिखाया भी है, दिखा भी दूंगा। अब क्या होता है ना, अगर स्टॉक में अर्जेंसी है इसका मतलब क्या? एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा स्टॉक में, ठीक है। स्टॉक रुकने की कोशिश कम करेगा, स्टॉक कंसोलिडेट भी करेगा तो एक दो दिन के लिए रुकेगा और निकल जाएगा, ठीक है। स्टॉक ऐसा नहीं होगा कि ये बहुत ज़्यादा साइडवेज है या बहुत ज़्यादा रुक रहा है, ठीक है। आपको उसमें स्ट्रेंथ दिखेगी। नेक्स्ट द थिंग इज़ कि अब आप सोचो कि कोई स्टॉक अगर उसे ऊपर जाना है तो, और अगर उसमें स्ट्रेंथ है तो वो कैसे ऊपर जाएगा? लाइक दिस। अगर किसी स्टॉक में स्ट्रेंथ है तो क्या वो ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा? ऐसे ऐसे तो वो नहीं जाएगा। अगर किसी स्टॉक में स्ट्रेंथ है वो सीधा ऊपर जाएगा, या फिर एक आधा छोटा कंसोलिडेशन देगा फिर ऊपर, कंसोलिडेशन देगा फिर ऊपर। दिस इज़ एन आइडियल पैटर्न फॉर अ स्टॉक अगर वो ऊपर जाता है, ठीक है। एंड इस पैटर्न में हम पॉजिटिव चीज़ देखते हैं कि इस स्टॉक में स्ट्रेंथ है। लेकिन कोई स्टॉक अगर इस तरह का पैटर्न फॉर्म कर रहा है,
एक सेकंड, मैं वेज बनाता हूँ फिर से। अगर कोई स्टॉक इस तरह का पैटर्न फॉर्म कर रहा है कि वो ऊपर गया, वो नीचे आया, वो फिर ऊपर गया, वो नीचे आया, वो फिर ऊपर गया, वो नीचे आया, वो फिर ऊपर गया, इस तरह से अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? देखो, अगर उसे ऊपर जाना है तो वो ऊपर चला जाएगा, वो इस तरह का पैटर्न नहीं बनाएगा। इस तरह का पैटर्न मतलब ये है कि अब ये सेलिंग साइड में जाने की कोशिश कर रहा है एंड ये अपने बाइंग को कम कर रहा है। जितने भी बायर्स है, देखो, जब ये, जैसे मैंने आपको बताया था, जब वीसीपी इस तरह से कंसोलिडेट करता है ना, वो क्या करता है, वो अपने सेलर्स को निकाल रहा होता है, ठीक है, वो अपने सेलर्स को एग्जिट करा रहा होता है, जिससे कि जब स्टॉक ऊपर जाए तो स्टॉक में कोई अपवर्ड प्रेशर ना आए या फिर कोई ओवरहेड सप्लाई ना हो, ठीक है। अगर स्टॉक में कोई ओवरहेड सप्लाई होगा तो क्या होगा, स्टॉक निकलने की कोशिश करेगा, एक सेकेंड, स्टॉक निकलने की कोशिश करेगा, फिर दब जाएगा, फिर निकलने की कोशिश करेगा, फिर दब जाएगा। सो ये चीज़ जिससे ना हो, इसी वजह से ये पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। ये मैंने आपको मास्टरिंग वीसीपी वाले वीडियो में बताया था, स्विंग ट्रेडिंग एपिसोड 3 या 4 था, ठीक है। आप उसको जाकर के फिर से एक बार रिवाइज कर लेना, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेम चीज़ हो रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉक को ना यहाँ पे गिरना है, ठीक है। देखो, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी इस तरह का आपको पैटर्न दिखता है वीसीपी, तो ये ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। लेकिन जब आपको इस तरह का पैटर्न दिखता है, इसका मतलब यहाँ पे एक रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड अब यहाँ से स्टॉक क्या करेगा, एक ब्रेकडाउन देगा यहाँ से। एंड जब स्टॉक ब्रेकडाउन देगा तो यही सेम मेंटेलिटी रहेगी कि यहाँ पे स्टॉक जब नीचे गिरे तो वो जल्दी गिरे एंड उसमें इस तरह से फॉल ना आए, कुछ इस तरीके से फॉल नहीं आना चाहिए स्टॉक में, इस तरीके से फॉल नहीं आना चाहिए। वो गिरना जो चाहिए वो इस तरीके से गिरना चाहिए, ठीक है। एंड इसके लिए क्या कर रहा है, ये जो डिमांड है, जो अंडरनीथ डिमांड है थोड़ी बहुत भी, वो इस चीज़ को ख़त्म कर रहा है। एंड वो चाह रहा है कि यहाँ पे जो है टॉप पे टॉप देख के जो है यहाँ पे जो बायर्स है वो यहाँ पे ट्रैप हो जाए। एंड उसके बाद जब ये सेल करेंगे तो वो भी डर के मारे स्टॉप लॉस के साथ सेल करेंगे एंड ये स्टॉक जो है एक बार में नीचे जाएगा, ठीक है। सेम यही चीज़ हम वीसीपी में देखते हैं, बट डिमांड साइड में। एंड यही सेम चीज़ सप्लाई साइड में होता है, जिस वजह से बायर्स ट्रैप हो जाते हैं। आप खुद सोचो ना, आप अपने से यही एक सिंपल ये सवाल करो कि अगर स्टॉक में स्ट्रेंथ है तो वो इस तरह से जाएगा ना, वो इस तरह से टाइम पास क्यों कर रहा है, ठीक है। और अगर टाइम पास भी कर रहा है तो वो इस तरह से टाइम पास करेगा ना, वो इस तरह से अपवर्ड साइड में टाइम पास क्यों कर रहा है, इसका मतलब कि उसको अपवर्ड साइड में नहीं जाना, ठीक है। सो होप सो दिस इज क्लियर, ठीक है। एंड यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक वीक डिमांड है, अगर स्ट्रॉन्ग डिमांड होता तो वो स्टॉक इस तरह से एक्ट नहीं करता, ठीक है। जहाँ पे भी आपको वेजिंग अप पैटर्न दिखे, इसका मतलब वीक डिमांड है। तो यहाँ पे करना क्या चाहिए, क्या हमें वेजिंग अप देख के हटा देना चाहिए? फॉर द मोमेंट तो आप समझ लो कि हाँ, आपको हटा देना चाहिए। जैसे ही आपने देखा कि कोई स्टॉक वेजिंग अप हो रहा है, आपने उसे हटा दिया। अब आप क्या करोगे, आप सबसे पहले तो एंट्री अवॉइड करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, आप एक क्लीन कंस्ट्रक्टिव फ्लैट बेस की वेट करोगे। क्या मतलब, इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर कोई पैटर्न वेजिंग अप हो रहा है तो आपको क्या देखना है, जस्ट मान लो ये पैटर्न है, ये वेजिंग अप हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। ये जस्ट सेकंड में थोड़ा और बेटर बना देता हूँ, इस तरीके से ये वेजिंग अप हो रहा है, ठीक है। एंड अब आपको क्या करना है, अब आपको वेट करना है, कुछ नहीं करना। इसको या तो ब्रेकडाउन देना है। अगर ये ब्रेकडाउन दे दिया इसने तो आपको सिंपली वेट करना है पैटर्न बनने का, ठीक है। अब आप सिंपली एक बड़ा बेस बनने का वेट करोगे कुछ इस तरीके से। एंड अगर ये बन जाता है तो फिर आप इसमें जा सकते हो, ठीक है। एंड या तो अगर ये ऊपर निकल जाता है, अगर मान लो इसका ब्रेकआउट आ जाता है एंड इसमें सच में डिमांड था और वो डिमांड से इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, तो फिर हम इसमें एक फ्लैग का वेट करेंगे। इसमें एक फ्लैग बन जाए, उसके बाद इस फ्लैग में हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये दो बातें। और उसके बाद अगर और भी चीज़ें होती हैं, जस्ट लाइक स्टॉक यहीं पे कंसोलिडेट करता रह जाता है और चॉपी हो जाता है, तो फिर तो हमें इसे इग्नोर ही कर देना है, ठीक है। एंड ये दो चीज़ें होती हैं, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। अगर साइडवेज रहता है तो हमें कुछ नहीं करना। तो यही चीज़ मैंने आपको बताया कि वेट करना है कंस्ट्रक्टिव पैटर्न बनने का, आइदर फ्लैट बेस का वेट करना है, या तो फ्लैग बनने का वेट करना है, या तो वीसीपी बन जाए उसका वेट करना है, ठीक है। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। एंड की टेक अवे क्या है कि इफ़ द स्टॉक इज़ वेजिंग अप, अगर वेजिंग अप हो रहा है थोड़ा सा पीछे रहो। अब इसको जो है इस तरह से समझो कि अगर वो वेजिंग अप हो रहा है, इसका मतलब देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और व्हाट इज़ डेंजरस टू ट्रेड सून, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया मोमेंटम ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है एंड ये मोमेंटम का लास्ट स्टेज है। एंड इसके बाद स्टॉक ऊपर नहीं जाने वाला और यूजुअली ये जो लेट बायर्स हैं उन्हें ट्रैप करने के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है, या तो फेकआउट्स या शेकआउट्स आ जाए, ठीक है। अगर स्टॉक में फेकआउट या शेकआउट आ जाता है ना, वो बायर सेलर दोनों को ही निकाल देता है। देखो, फेकआउट्स आएगा तो क्या होगा, फेकआउट्स आएंगे तो सेलर निकल जाता है, ठीक है। मतलब बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही निकलते हैं। अब समझो, मैं आपको ये चीज़ और डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। फॉर द मोमेंट तो मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसके लिए भी एक अलग वीडियो में प्लान कर रहा हूँ। अब फेकआउट क्या होता है, ये वीसीपी बना, ये ऊपर गया सॉरी एंड नीचे आ गया,
अब इसने क्या किया, यहाँ पे जो सेलर्स हैं उनको इसने निकाल दिया, ठीक है। एंड इसी तरह से शेकआउट आता है, जिस तरह से मान लो इस तरह से हुआ एंड इस तरह से चल के मान लो जस्ट अ सेकेंड, इस तरह से मान लो इसने एक इस तरह बेस बनाया, फिर ऐसे गया नीचे, फिर ऊपर आके फिर से टाइट हो गया। आप बोलोगे कि यार ये वाला तो इसने पैटर्न ख़राब कर दिया। इसने एक्चुअली पैटर्न ख़राब नहीं किया है, इसने एक्चुअली क्या किया है, इसने एक्चुअली सप्लाई एब्जॉर्ब करने की कोशिश की है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आप खुद सोचो, यहाँ पे जैसे ही एंट्री हुई, अब क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग एंटर करेंगे, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग एंटर करेंगे एंड सप्लाई होगा तो यहाँ पे सेल होगा, तो ये जो सप्लाई ओवरहेड है वो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। ये जो ब्रेकआउट आया उसके बाद ये जो सप्लाई है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो जो लोग यहाँ पे सेल करने बैठे थे, मान लो 1000 लोग बैठे थे, वो क्या सोचेंगे कि यार यहाँ पे जो है ब्रेकआउट आ गया है, स्टॉक और ऊपर चला गया है, जिन्होंने पहले से बाई कर रखा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अब इसे सेल कर देते हैं। तो ये सेल करेंगे, तो इन 1000 में से मान लो 800 या 900 लोग यहाँ पे निकल गए, तो अब कितने बचे, 200-250 लोग बचे जो ऑब्वियसली बाई करके बैठे हैं, ठीक है। तो सप्लाई कम हो गई एंड जब अगली बार ये निकलेगा तो क्या यहाँ पे ओवरहेड सप्लाई इतनी ही रहेगी, नहीं, कम हो जाएगी। सेम गोज़ फॉर दिस केस, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसमें ही वही चीज़ होता है। मान लो कि यहाँ पे आपने एक सेटअप देख रहे थे, लेकिन उसके बाद आपने देखा ये नीचे गिर गया, नीचे गिरने के बाद यहाँ पे आपने एग्जिट कर दिए, आपने जो भी आपके पोजीशंस थे वो आपने बंद कर दिए एंड उसके बाद ये स्टॉक फिर से ऊपर आ गया एंड फिर से टाइट होने लगा। इससे क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप मान लो ये स्टॉक ऊपर जाता और आप ऊपर सेल करने वाले थे, तो आप यहीं पे आपको उसने निकाल दिया। तो बायर्स एंड सेलर्स को जो है ट्रैप करके एग्जिट कराने का काम करता है ये फेक आउट्स एंड शेकआउट्स, एंड ये बेस के लिए अच्छा होता है। मैं अभी उतना डिटेल में मैंने नहीं बताया एंड हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों को समझ में भी ना आया हो। तो इफ़ फॉर दिस केस अभी थोड़ा सा इसे इस तरह समझो कि फेक आउट्स एंड शेकआउट से क्या होता है। जैसे मैंने लिखा है, फेक आउट्स क्या होता है, फॉल्स ब्रेकआउट होता है जो रिवर्स हो जाता है, एंड शेकआउट क्या होता है, जो लेट बायर्स हैं उन्हें वो शेकआउट करके बाहर निकाल देता है, ठीक है, और उन्हें वो ट्रैप कर लेता है। सो इस वजह से क्या होता है कि स्ट्रक्चर जो होता है वो और बेटर हो जाता है एंड अनस्ट्रक्चर्ड अगर नॉइजी बेस है तो हमें उसे ऑलरेडी अवॉइड करना है। सो दीज आर द थिंग्स। अब यहाँ पे जो है, अब आपको किस चीज़ का वेट करना है, मैंने एज अ समरी यहाँ पे लिख दिया है। आपको प्रॉपर पिवट बनने देना है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होने देना है, स्टॉक को टाइट होने देना है, एक क्लीन बेस बनाना है। क्लीन बेस क्या होता है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ वेजिंग अप पैटर्न का। दिस इज अ वेजिंग अप पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अर्जेंसी तो दिख रही थी, देयर इज एन अर्जेंसी, ये होती है अर्जेंसी। देखो स्टॉक ऊपर गया गैप के साथ ऊपर गया, सस्टेन किया, अगले दिन फिर गैप किया, ऊपर गया, अगले दिन फिर गैप अप हुआ, ऊपर गया, अगले दिन फिर गैप अप हुआ, ऊपर गया। तो ये अर्जेंसी है स्टॉक में, ये दिख रही है कि स्टॉक में अर्जेंसी है, स्टॉक को ऊपर जाना है। फिर यहाँ पे देखोगे अगर, तो यहाँ पे देखो कितने बड़े कैंडल्स ये बनाती है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कितने बड़े कैंडल्स बनाती है। तो ये होती है अर्जेंसी स्टॉक में, ठीक है, कि स्टॉक को जल्दी ऊपर जाना है एंड दिस इज़ द मेन अर्जेंसी जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये अर्जेंसी अगर आपको कहीं दिखती है इसका मतलब यहाँ पे बाइंग प्रेशर है। लेकिन यहाँ पे अब ये खत्म होता हुआ दिख रहा है, क्यों, क्योंकि अगर इसे निकलना होता है ना तो यहीं पे इसने पिवट बनाया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं एक ऐसा लाइन बना दूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने एक वीसीपी बनाया था, देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो इसने इस तरह से एक वीसीपी बनाया, उसका शेकआउट दिया इसने, ये वाला शेकआउट है, ठीक है। इसमें क्या किया इसने, जो है लेट बायर्स को या फिर जो है यहाँ पे थोड़े बहुत जो भी ट्रैप हुए यहाँ पे रिटेलर्स, उनको इसने निकाल दिया जिससे कि ओवरहेड सप्लाई एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। एंड उसके बाद ये फिर से बेस में आ गया एंड फिर से ये टाइट होने लगा एंड उसके बाद इसने ब्रेकआउट भी दिया, वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर से नीचे आ गया। तो इसने क्या किया, इस बेस ने एक्चुअली क्या किया, अगर आप समझोगे, इसने फेक आउट और शेक आउट दोनों ही दे दिया है, ठीक है। बट अभी भी ये बेस जो है देख सकते हो साइडवेज, एंड रिसेंटली इसने जो है अर्निंग्स के बाद एक ब्रेकडाउन दे दिया है, ठीक है। सो अब ये ब्रेकडाउन हो गया है, तो अब अगर ये सेट होता है तो अब मैं इसमें इंटरेस्टेड होऊंगा। अब अगर ये थोड़ा टाइम लेकर के अगर वीसीपी बनाता है, कुछ बनाता है, तो ठीक है। सो इसीलिए मैं क्या करूँगा, मैं इसे इग्नोर करूँगा। मैं बार बार ये नहीं सोचूंगा कि यार यहाँ पे एक पिवट बन रहा है, एंटर कर जाता हूँ, यहाँ पे कुछ हो रहा है, एंटर कर जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ऑलरेडी जो पैटर्न है वो वेजिंग अप हो रहा है। सेकंड, SMPL इंफ्रा, इसमें भी देख सकते हो कि ये जो पैटर्न है ये वेजिंग अप है। यहाँ पे देखो स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, एंड अब ये क्या कर रहा है, ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ऊपर निकल जाता है तो मैं फ्लैग का वेट करूँगा, अगर ये ऊपर जाके फिर से एक फेक आउट दे के नीचे आ जाता है तो मैं फिर से नीचे आऊँगा और नीचे आकर के बेस का वेट करूँगा मैं, लेकिन ट्रेड नहीं लूँगा एंड अवॉइड करूँगा ट्रेड, ठीक है, क्योंकि ये वेजिंग अप है। सेम देख सकते हो, जैसे अब ये है, अब ये क्या है, दिस इज अ परफेक्ट सेटअप ऐसा होना चाहिए, या तो जैसे ये हाई लगाया तो इस हाई के या तो नीचे होना चाहिए पिवट,
या तो इसके बराबर होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके ऊपर है तो ये वेजिंग अप हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, मैं छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वेजिंग अप नहीं है तो क्या है, देखो यहाँ पे नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये थोड़ा सा पैटर्न अजीब सा हो रहा था। फिर इसने क्या किया, बिग कैंडल दिया, ठीक है, शेक आउट कैंडल दिया, फिर ये वापस ऊपर आ गया, उसके बाद आकर के ये टाइट हुआ अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब आप मान लो कि ख़राब इन्वेस्टर्स आ गए हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि अजीब तरह से सेलिंग बाइंग हो रही है यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है ना, जब रिटेलर ज़्यादा होते हैं ना, तो वो कहीं भी सेल कर देते हैं, कहीं भी बाई कर देते हैं। तो वीक हैंड्स को रिमूव करने के लिए ये शेक आउट होता है मेनली, ठीक है। जो वीक हैंड्स होते हैं वो जल्दी से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। वीक हैंड्स कभी कभी हम भी होते हैं, ठीक है, मैं और आप, तो वो जल्दी से रिमूव हो जाते हैं। अब जैसे ये ब्रेक डाउन हो गया तो क्या होगा, अब वीक हैंड्स जो भी होंगे जिनको लग रहा है कि यार अब तो स्टॉक गिर जाएगा, तो वो सेल करके यहाँ से निकल जाएंगे। अब जैसे ही सेल करके निकलेंगे, अगले दिन जो इंस्टीट्यूशन है वो फिर से ऊपर इसे खींच लेगी एंड फिर सेटअप बना देगी, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए एक शेकआउट हो जाएगा। सो मैं और भी एक्सप्लेन करूँगा इसको। फॉर द मोमेंट वीडियो को यही पे एंड करते हैं, एंड होप आपको समझ में आ गया हो कि वेजिंग अप पैटर्न क्या होता है एंड आपको इससे दूर रहना है। ये भी चीज़ आपको होप समझ में आ गई हो। एंड करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस नोट्स का, अगर आपको चाहिए तो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।